सो आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान का क्या मतलब? ये बदू तो ऐसे घूरता रहेगा और अपनी बातें ऐसे दिल में दबा कर मार देगा। ओह फीलिंग्स, मतलब राजा को उसके लिए फीलिंग्स है। बचपन से हमेशा उसका जिक्र करता आया। वैसे तुम जॉब क्या करते हो? और तुम अंशु के 5% टाइप के भी नहीं हो। भाई हाँ सामान पैक कर भाई, मुझे नहीं रहना यहाँ पे 1 सेकंड। भाई तू तू शुरुआत से ही सही कह रहा था, मैं ही चूतिया था। भाई मैं कभी भी किसी से एक तरफा प्यार के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। ये कैसी मोहब्बत कर रही है वो मुझसे गालिब। मुझे अपना भी बोलती है और अपनाना भी नहीं चाहती। हेलो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तुम्हें ये पहले ही पता होना चाहिए था। खैर तो कहानी की शुरुआत करें। हे, मेरा नाम है राजा और मेरी लव स्टोरी की शुरुआत दिल्ली के एक छोटे से स्कूल डिफेंस फाउंडेशन से हुई। एक्चुअली बचपन में मेरा एडमिशन इस स्कूल में करवाया गया था, ये सोचकर कि मैं प्राइवेट स्कूल में जाकर पढ़ाई लिखाई करूंगा और IAS वाईएएस बनूंगा। पर जिंदगी में बर्बाद होने के 2 ही रास्ते थे, या तो प्यार या नशा। तो मैंने प्यार का नशा किया उस 4 दीवारी में, और हमारी छोटी सी एक स्कूल की लव स्टोरी कब एक बहुत बड़ा टर्न लेने वाली थी, इसका अंदाजा मुझे उस वक्त नहीं था। खैर, पर कहते हैं ना, प्यार में अगर रुकावट ना आए तो कैसा प्यार। तो फिर क्या था, मेरे घर वालों को पता नहीं क्या सूझता है और वो मेरा एडमिशन दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर एक हॉस्टल में करा देते हैं, जिसके चक्कर में मुझे दिल्ली से बिहार जाना पड़ता है अपनी लव अंशु को पीछे छोड़कर। जो नए फॉलोअर्स हैं उन्हें शायद ही पता चले कि अंशु कौन है। खैर, ये मेरी जिंदगी की कहानी थोड़ी लंबी चलेगी, तो मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आने वाले कुछ महीने तुम्हें सब कुछ समझ आए। सो अंशु मेरी चाइल्डहुड क्रश थी, जिसके साथ मेरा बचपन में प्यार मोहब्बत वाला गेम था। बट हॉस्टल जाते ही मेरे घर वालों ने मुझे उससे दूर कर दिया। मुझे शुरुआत में तो लगा था कि मैं गाँव सिर्फ 1 महीने के लिए जा रहा हूँ, पर ये महीने कब साल में बदल गए पता ही नहीं चला। बाय द वे, मुझे नहीं पता था मेरे घर वाले क्या सोच रहे थे उस वक्त। बस मैं इतना जानता था कि उन्होंने कम से कम अच्छा तो नहीं सोचा मेरे बारे में। खैर, जिंदगी यूं ही चलती रही और 3 साल बाद मैं फिर से वापस दिल्ली आया, बट तब तक वो जा चुकी थी, मुझसे और मेरी हकीकत दोनों से दूर। और कुछ इस तरह मैं भी उसे बीतते हुए वक्त के साथ भूलता चला गया, पर दिल में कहीं ना कहीं उसका एक मासूम सा चेहरा छपा हुआ था। पर कहते हैं ना, अगर मोहब्बत सच्ची है तो वो लौट कर जरूर आता है। नहीं, वो लौट कर नहीं आई, पर मुझे पूरे 13 साल बाद मेरे घर में रद्दी बेचते वक्त एक डायरी मिलती है, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था कि आखिर ये है क्या। पर उसे खोल के देखने के बाद मुझे ये तो समझ आ गया, ये कोई ऐसी वैसी डायरी नहीं है, ये मेरी डेस्क की है, मेरी डेस्क की। अंशु। खैर, फिर क्या था, मेरी ये प्यार की ऊबड़ खाबड़ वाली जिंदगी जो सालों से पंचर पड़ी थी, फाइनली अपने ट्रैक पर आ गई थी और मैं तैयार था अपने एक प्यार की जर्नी पर जाने के लिए। अब प्यार में जिद्दी होने के कारण मैंने उस डायरी से हिंट्स और क्लूज निकालने शुरू किए और धीरे धीरे बहुत से राज खुलते चले गए, जिससे मुझे पता चला उनके बचपन के दोस्तों के बारे में। तू तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी ना? तो हम दोनों का तो झगड़ा हो गया था ना काफी टाइम पहले। और ये खेला इसने वुमेन्स कार्ड। मैं क्या, हेलो मिनल जी, क्या हाल है आपके? हाँ जी, कौन? ये ऐसे नहीं पहचानेगी। उसकी डायरी मिली है, ठीक है? अच्छा, मुझे उससे मिलना है। तुझे तो पता ही है मेरे बारे में, मुझे बस कैसे भी करके उससे एक बार मिलना है। तो अब सभी जगहों से हार जाने के बाद एट द एंड मुझे उसके बारे में आरू से पता चलता है। मुझे अपने वीडियो में मत लियो, और रही बात एड्रेस की तो ये ले, मीना ने मुझे सब ऑलरेडी बता दिया था, बाकी मुझे नहीं लगता तुझे वो मिलेगी।
आगे तेरे ऊपर है। उसने मुझे कुछ वार्निंग्स दी थी पर मैंने मानने से मना कर दिया था। अंशु कौन अंशु? लेकिन वो एक लिफाफा दे के गई थी, वो कह रही थी कि डेक्सी नाम का राजा आएगा, उन्हें दे देना। अब उस चिट्ठी में जो भी था उससे मुझे ये तो समझ आ गया था कि वो मुझे दिल्ली में नहीं मिलने वाली। इसलिए खैर, प्यार का मारा मैं गधा निकल गया दिल्ली से वडोदरा गुजरात उसे ढूंढते हुए। अब मैं वडोदरा जैसे बड़े शहर में आ तो गया था, पर यहाँ उसे ढूंढना इस लाइक रेगिस्तान में पानी ढूंढने के बराबर था। जिए ना जिए सितम है ये गहरा, तेरे ही लिए है तेरे से ये नैना, ये गम को पिए जागे हर रहना। कहते हैं प्यार में इंसान की आंख, नाक, कान और जज्बात सब बंद हो जाते हैं, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। शाहरुख खान को गोरी कब मिली थी? मुझे क्या पता, मैं थोड़ी था वहाँ पे। चले मैडम। चलिए क्या पीछे मैं चलाऊंगी। ना जाने क्यों मुझे शुरुआत से ही इनमें कुछ तो अपना सा लग रहा था। ये बताओ 80 + 90 कितना होता है? 80 + 90 8 8 16 170 होते हैं। बुद्धू 100 होते हैं। तुम्हें आज तक पता नहीं चला क्या? कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 तुम्हें आज तक नहीं आया? और फाइनली हर एक हारे आशिक की तरह मैं भी ये सोचकर कि वो अब मुझे नहीं मिलने वाली, मैं दिल्ली आ गया। पर शायद ऊपर वाले को कुछ और ही पसंद था। अब खैर ये तो वो कहानी हो गई जो मैंने आपको सुनाई, पर इसके आगे क्या हुआ? और तुम अंशु के 5% टाइप के भी नहीं हो। दीदी वो टूट गया पूरा अंदर से। उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी किसी से इतनी अटैचमेंट नहीं की। और ये क्या नया रिश्ता बना लिया तूने वडोदरा में जाके? ज्यादा जवानी चढ़ रही है तुझे, सब पता है मुझे। खैर अभी के लिए लेट्स स्टार्ट द सीजन 2, मैं, वो और मेरी डेस्की।